इस्लामाबाद में पूरी इस्लामी दुनिया की क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। OIC वजारत काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के सपुर्द कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन इख्तिताम पजीर। वजारती काउंसिल के बंद कमरा इजलास कुछ देर बाद होंगे। 100 से जायद करारदादों पर इत्तफाक राय होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC वज़राए ख़ारजा फोरम पर कश्मीर का मसला उठा दिया। कहा, अफसोस मसला कश्मीर पर सब खामोश हैं, वहाँ अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है जो जंगी जुर्म है। इमरान खान ने मजीद कहा, अफगानिस्तान में अमन से ही दुनिया का अमन जुड़ा है। इस्लाम का किसी तौर भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने OIC से एक मुतहदा फ्रंट कायम करने का मुतालबा कर दिया। चीन आलमी सतह पर अमन का ख्वाह है। अफगानिस्तान में तरक्की और तामीर नौ के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए साथ हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मिसाली है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी दुनिया की हिमायत नहीं भूल सकते। वांग जी ने बताया कि मुस्लिम दुनिया में 600 मनसूबों पर $400 अरब की सरमायाकारी हो रही है जो मज़ीद बढ़ेगी। 9 लाख भारतीय फोर्सेस कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है। दुनिया को कश्मीरियों पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। बोले, OIC मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान दुनिया की तवज्जो का तालिब है। फंड्स का क़याम अहम पेशरफ्त है। अफगान हुकूमत को दाइश, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ इक़दाम करना होंगे। मुस्लिम दुनिया अपनी नौजवान आबादी की सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करे। OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय इक़दाम तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, कश्मीरियों को करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इस्राइली पॉलिसी पर भी तशवीश है। फ़लस्तीन, म्यांमार समेत दीगर ममालिक में मुसलमानों का मज़ालिम बंद होने चाहिए। यमन और शाम के तनाज़ हल किए जाए। हुसैन इब्राहिम ने यौम पाकिस्तान की पेशगी मुबारकबाद भी दी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तान और भारत से मसले के हल के लिए मुज़ाकरात करें। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मज़ीद बोले, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दे। यमन में अमन के लिए हौसी बागियों पर दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सलमान अल जासिर ने OIC ममालिक से तनाज़ात के हल के लिए बाहमी ताउन की अपील कर दी। बोले, मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। इलाकाई राबिते मजबूत बनाना और इलाकाई तजारत का फ़रोग़ अहम है। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का कहना है, फेक न्यूज़ मजहबी और नस्ली मुनाफरत का बाइस बन रही है। अफगानिस्तान में इंसानी और मुआशी बहरान के लिए मिलकर काम करना होगा। OIC ममालिक बाहमी इत्तेहाद यकजहती को फ़रोग़ दें। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, OIC इजलास अमन और इस्तेहकाम के लिए उभरते चैलेंजेस का हल तलाश करने में मददगार होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बोले, दो तरफा सफारती ताउन में मज़ीद वुसअत के लिए पुरअज़्म है। चीन और पाकिस्तान ने रूस पर यकतरफा पाबंदियों के असरात पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी वजारत ख़ारजा का दावा। बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग बंदी और बहरान के सफारती हल पर जोर दिया गया।
एमकेएम को साथ मिलाने के लिए ऑपोजिशन शीरो शकर। मौलाना फजलुर रहमान कराची में एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच गए। खालिद मकबूल समेत एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक और अब तक होने वाली मुलाकातों का जायजा। इमरान खान ने जितनी इनिंग्स खेलनी थी खेल ली। ऑपोजिशन की गूगली पर क्लीन बोल्ड होंगे। हमजा शहबाज का कहना है, जब जहाज में लोगों को भर भर कर लाया जाता था तब इमरान खान को जमीर की आवाज अच्छी लगती थी। अब वही अरकान वापस जा रहे हैं तो ये जमीर फरोशी हो गई। मजीद बोले, अदम एतमाद आने के बाद इमरान नियाजी हवास बाख्ता हो चुके। पिम्स अस्पताल से चेकअप करवाएं। दुनिया के ममालिक को ललकारने की पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ऑपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। किसी को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें। अरकान पंजाब असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मौसवी नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात से दस्तबरदार हो गए। बोले, शरीफ फैमिली के खिलाफ 2 साल की तहकीकात के बाद भी करप्शन का सबूत नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मौसवी के बयान पर इजहार तशक्कुर। कहा, कावे मौसवी का बयान असल में नैब नियाजी गठजोड़ पर फर्दे जुर्म है। पीटीआई के 27 मार्च को शेड्यूल तारीखी जलसे। अमर बिल मारूफ की तैयारियां उरूज पर। 9 इंतजामी कमेटीज तश्कील। डंडा फोर्स भी तैयार कर ली गई। फैसलाबाद में टारगेट फोर्स ने डंडों को पार्टी रंगों में रंग दिया। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी और हमले बढ़ा दिए। कीव के शॉपिंग सेंटर पर हमले में 8 अफराद हलाक। रूसी तर्जुमान के मुताबिक शॉपिंग सेंटर में गोला बारूद का डिपो था। ओडेसा में भी रिहायशी इमारतों पर जंगी तैयारों से बमबारी की गई। अमेरिका का तनाज़ात के बावजूद रूस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म न करने का ऐलान। रूसी तेल की दरामद से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के ममालिक इख्तलाफात का शिकार। रूस ने पाबंदियां लगाने पर जापान के साथ अमन मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पानी की किल्लत के शिकार 17 ममालिक में शामिल। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से गिरने लगी। माहिरीन ने मौसमी तब्दीलियों को पानी की किल्लत की असल वजह करार दे दिया। वफाकी वसाइल मोनिस इलाही का कहना है कि पानी की हिफाजत ज़िंदगी की ज़मानत है। वाटर मिस मैनेजमेंट के बायस मुस्तकबिल में पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो सकते हैं। क्या कालाबाग डैम के मुखालिफिन को इस खतरे का एहसास है? पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 391 रन पर आउट कर दिया। एलेक्स कैरी 67 और कैमरून ग्रीन 79 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नौमान अली और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स शुरू कर दी है। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। कैंगरूज की टीम ने 272 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान मैग लेनिंग की एक और शानदार इनिंग्स 135 रन के साथ नॉट आउट रही। एक और मैच में भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से हरा दिया। 230 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की वुमेन टीम 119 रन ही बना सकी। और विंटर ओलंपिक स्पीड स्केटिंग चैंपियन काइल नेवस ने तेज रफ्तारी का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। काइल ने नॉर्वे की सेवलिन बर्फानी झील पर 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा रफ्तार से स्केटिंग करके अपना साबिका रिकॉर्ड तोड़ा।
और मधुर और सहर अंगेज धुनों के खालिक अजीम मौसीकार निसार बज़मी की यादें। पाकिस्तानी फिल्मों को दुनिया भर में पहचान देने वाले निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। निसार बज़मी की सहर अंगेज धुनों पर मोहम्मद रफ़ी और नूर जहां समेत